हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड को किस तरीके से कर सकते हैं। एपिसोड 7 आप यहाँ पे आराम से सीख सकते हो और अपने दोस्त का शेयर कर दीजिए। लेट्स गो। स्टेप नंबर 1, हैंड स्टैंड का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली हैंड स्टैंड करना स्टार्ट कर दो हाथों पे खड़े होके। आपको सबसे पहले अपने हाथों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके हैंड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपका हैंड स्टैंड उतना अच्छा बनेगा। हैंड स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अलग अलग तरीके से हैंड्स का वर्कआउट कर सकते हो या हैंड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक बेसिक चीज़ों में अगर बता दिया जाए तो आप पुशअप कर लीजिए। आपके पास जितने भी पुशअप है आप उतने सारे पुशअप कर सकते हो। आप पुलअप कर सकते हो, पुल अप कर लीजिए। आप जितना हो सके पुल अप कर लीजिए। आप हाथों पर लटक सकते हो। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइज और होती है जिससे आप अपने हैंड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यही याद रखिए, सबसे पहले आपको हैंड को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप हैंड स्टैंड को आराम से स्मूथली कर पाओ। अगर आपका हैंड स्टैंड ईजी हो जाएगा, अगर आपका हैंड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका हैंड स्टैंड ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सारे के सारे वर्कआउट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, आपको चाहिए कुछ इस तरीके का पेड़। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। आपको पेड़ यूज़ करना है या फिर आपको वॉल यूज़ करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा पर्सनली राय है कि आप वॉल यूज़ कर लीजिए। मेरे पास तो पेड़ ही है, आम का होगी आम। आपको यहाँ खड़े होना है। हैंड स्टैंड अपन वो नहीं कर रहे कि हैंड स्टैंड पे वैसा अभी अपन यहाँ कर रहे हैं। अपन अभी जीरो है थोड़ा। अपन को हैंड यहाँ रखना है, पैरों पे रखना, पैरों को लेग वो क्या अपना है, पैरों को पेड़ के ऊपर रखना है एंड हैंड स्टैंड ये वाला। आप इसके ऊपर हाथों पे खड़े हो जाइए इस तरीके से। आई नो कुछ लोग नहीं खड़े हो पाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन आप करते करते हो जाओगे। और जैसे आपका ये होने लग जाए तो आप पैर को बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश। देन उसके बाद सेकंड लेग सीधा। आपका ये वाला स्टेप जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा आराम से स्टैंड कर सकते हो। इसलिए ट्राई करें कि आपको स्टेप 2 के लिए फेस को इस साइड करना है, हाथों पर खड़ा होना है और आराम से कर सकते हो। बहुत लोगों के हैंड में इतनी पावर नहीं होती है स्टार्टिंग बिगिनिंग में कि वो डायरेक्टली इस तरीके से कर ले। इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको अपोजिट डायरेक्शन से बता रहा हूँ। आप जितना इस तरीके से आप करोगे हैंड स्टैंड, आपका हैंड स्टैंड उतना ईजी आराम से होने लग जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि हैंड स्टैंड करिए और आपका स्टेप 1 जितना अच्छा होगा तो आप इसको ही उतना स्ट्रांगली कर पाओगे। सिंपल हैंड रखना है, पैर चल जाइए ऊपर एंड बस। या तो आप रोक कर स्टॉप हो जाइए कुछ सेकंड के लिए या फिर ऊपर आ जाइए और होल्ड रख दीजिए अपने आप को जितना हो सके और आराम से नीचे आना है। आगे आर्च कर लोगे आपका आर्च बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड स्टेप जो है वो कि क्लियर हो जाएगा तो आपका थर्ड स्टेप पे आप आराम से बढ़ जाओगे। स्टेप नंबर 3, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अपन ने फेस को इस लोकेशन पर रखकर स्टैंड करा है और अब हम करने वाले इस लोकेशन पर। अब आपको आराम से करना पड़ेगा एक सेफ लोकेशन पर, क्योंकि जब आप हैंड स्टैंड करते हो तो आपका पैर अगर यहाँ पर आता है, अगर आप पेड़ पर रखते हो तो आप साइड से जाओगे और आप नीचे गिर जाओगे। तो कोशिश करिए कि आप पेड़ के साइड खड़े हो जाइए, वो रहेगा ज़्यादा ऐसे रहेगा। हैंड रखना है एंड टच और होल्ड। आप जितना होल्ड करिए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये होता है सबसे बेस वाली चीज। आपको लेग रखना है, होल्ड रखना है, ये लेग रखना है, होल्ड रखना है। होल्ड रखिए, अपने आप को जितना हो सके होल्ड रखने की कोशिश करिए। देन उसके बाद आता है कि जब आपका लेग दोनों टच हो जाए तो आप अपना राइट लेग उठाइए, फिर उसके बाद आप अपना लेफ्ट लेग उठाइए। ओके, जब ऐसा लगे तो आप राइट लेग उठाइए, हल्का से लेफ्ट उठाइए, देन रख दीजिए। लेफ्ट उठाया रख दिया, लेफ्ट उठाया रख दिया। फिर वही सेम चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में आप करने की कोशिश कर लीजिए। तो ये होता है बेस एक प्रैक्टिस। आप वॉल के थ्रू किस तरीके से हैंड स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ अब आपके हैंड स्टैंड में बहुत अच्छी पावर हो चुकी है तो आप हैंड स्टैंड में धीरे धीरे पुशअप ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में 1 2 1 2। याद रखना इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है, आप इसमें गिर सकते हो। तो इसको आराम से एक ही कर लीजिए
बट लर्निंग में आप सिर्फ हैंड रख के ज़मीन पर और लेग यहाँ पर रख कर स्टॉप होने की कोशिश कर दीजिए, ताकि आप आपका थर्ड स्टेप ईजी क्लियर कर पाओ और आपका हैंडस्टैंड धीरे धीरे स्ट्रांग हो पाए। नंबर 4, यहाँ पर आता है सपोर्ट। यहाँ पर आप किसी मित्र का सपोर्ट ले सकते हो। वॉल वाली चीज़ की आदत अपन ख़त्म करेंगे धीरे धीरे, तो आप किसी फ्रेंड का सपोर्ट लेकर उसको हैंड स्टैंड करवा सकते हो और आप उसको होल्ड रख सकते हो, या फिर जब आप कर रहे हो तो उस तरीके से। आपको इस तरीके से आपका हैंड स्टैंड छोड़ना, आप जो आपका बंदा सपोर्ट देगा आपको प्रॉपर हैंड स्टैंड करना है। एक तरीके से जैसे आपका हैंड स्टैंड बनने लग जाएगा, आपने एक हैंड छोड़ा, देन सेकंड हैंड छोड़ा, और जब आपको भरोसा हो चुका है दोनों छोड़ दो। इस तरीके से आप हैंड स्टैंड एक सपोर्ट के साथ आराम से कर सकते हो। देन ये होने के बाद अब आता है अकेले करने का तरीका। मैं सिंपली खड़ा हूँ, एक जो बेसिक तरीके का होता है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ये वाला। ये आप अगर इसको कर लोगे ना तो आपका हैंडस्टैंड होने लग जाएगा धीरे धीरे। ये भी एक बेस है जो कि स्ट्रांग होने के लिए करना पड़ता है। देन यहाँ पर आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। मेरा लेग जाएगा हैंडस्टैंड करने के लिए ये, और मेरा लेफ्ट लेग जो है उसे जंप होकर सीधे रखने की कोशिश करेगा। जब आप अपने आप को जब आप गिरने लग जाओ तो आप हल्की साइड में कार्टल कर लीजिए। अगर आप लर्निंग में हो, आपका आर्च नहीं बन सकता है, तो आप हल्का सा कार्टल करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो। इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो। अब होल्ड किस तरीके से रखना है, आप सिंपली खड़े हो, आपका हैंड जमीन पर टच हुआ है, आपने लेग लेकर गए हो। यहाँ पर रखिए याद कि आपका लेग हमेशा सीधा होना चाहिए, या तो आप हल्का सा कर्व कर सकते हो। बहुत लोग कर्व करते हैं, बट यहाँ पर आपका जो खेल है ना वो आपके हैंड्स का है। जब आप हैंड स्टैंड करने जाओ तो आपका हैंड जो है ना वो बहुत मायने देता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ लेग पे करना, नहीं, आपको ज़मीन पे हैंड पे भी फोकस करना है। जब मैं उधर गिरने वाला हूँ तो मेरे हैंड को जो फिंगर से ऐसे होल्ड रखना है ताकि मैं उधर गिरने से बचूँ, इधर गिरने से। और जब मैं इधर की साइड गिरने वाला हूँ तो मेरा जो पाम इलाका है, ये वाला पार्ट, उसको मेरे को ऐसे करना है इस तरीके से, ताकि मैं इधर गिरने से बचूँ। जब मैं उधर जा रहा हूँ तो अपने हैंड्स को टाइट रखे, फिंगर्स को टाइट रखने की कोशिश करिए। जब मैं इधर गिर रहा हूँ तो इस तरीके से, ताकि आप एक तरीके से हैंड का यूज़ करके गिम्बल एक तरीके से होता है, या फिर एक तरीके से जायरो बोल सकते हैं, वो होता है, ताकि अपने आप को सभी डायरेक्शन से गिरने से बचा सके। तो आपका हैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट देता है, ताकि आप अपने हैंड को स्ट्रॉन्ग करिए, बैलेंस बनाइए और अपने हैंड स्टैंड को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने लेग्स पर फोकस करना। आपने हैंड्स को समझ लिया कि किस तरीके से आप हैंड्स को बैलेंस बनाकर आपका हैंड बैलेंस बना सकते हो, कि हैंड इंपॉर्टेंट है, हैंड बैलेंस में हैंड इंपॉर्टेंट है, ना कि बस लेग। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में क्या होता है, हैंड बैलेंस से हाथ पे खड़े हो गए, पैर ऊपर कर दिए और गिर जाते हैं। हैंड स्टैंड का मतलब यही होता है कि आपके हैंड को फोकस करना जरूरी है। चलिए अपन हैंड स्टैंड करते हैं और लेग को दोनों को पास में रखने की कोशिश करते थे। स्टार्टिंग में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मुश्किल से मुश्किल आप इस तरीके से बार बार कर सकते हो। जब आपको लगे हो गया, आप नीचे आ जाइए। इसी में सेकंड मेथड जो है अपना स्ट्रेचिंग वाला है। बहुत लोग स्ट्रेचिंग को यूज़ करके भी आराम से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर स्ट्रेचिंग यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट स्ट्रेचिंग, ये आपका हैंड स्टैंड होने का एक सबसे बेस्ट रीज़न है, ये भी है आराम से करने का, कि आप सीधे रखने की जगह स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ताकि आपका हैंड स्टैंड और अच्छा बन जाए, क्योंकि इसमें बैलेंस अच्छा बनता है। देख लिया, अच्छा बन रहा ना बैलेंस। यही तो बोल रहा था मैं कि आपका हैंड स्टैंड जितना अच्छा रहेगा ना, आप उतना अच्छा कर सकते हो और आराम से कर भी लोगे। स्टेप नंबर 5, अब आता है कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि एडवांस में आता है। मैंने अभी आपको सिखाया कि आप वन लेग से डायरेक्टली किस तरीके से जा सकते हो, बट अब आपको यहाँ पर दोनों लेग से साथ में लेकर जाना है। आपको दोनों लेग रखना है और दोनों लेग को साथ में जंप करना है। ये हो चुका है आपका एडवांस में एक थोड़ा सा मोड, जिसमें आपको पता चला कि आपके हैंड में कितनी पावर है। क्योंकि आप इस तरीके से जाओगे तो आराम से कर लोगे, लेकिन ये दोनों पैर साथ में जाएंगे ना, जब आपको मुश्किल होगी तब आपको पता चला कि आपके हैंड में कितनी पावर है। खड़े हैं, अपन ने हैंड रखा,
एंड उठाया। आप इस पोजीशन में जितना स्मूथली जाओगे, अभी लिगामेंट इंजरी के बाद तो मैं इतना स्मूथली जा नहीं पा रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा स्मूथ जाता था मैं पहले, बट अभी नहीं आ पा रहा हूँ। बट आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप जितना स्मूथली जाओगे ना इस चीज़ में और आपका हैंडस्टैंड बनेगा, उससे पता चला कि आपका हैंडस्टैंड कितना अच्छा है। हाँ, प्रो टिप बताता हूँ कि आप हमेशा रिस्ट का वर्कआउट कर लीजिए, कि रिस्ट आपका बहुत ज़्यादा पेन करने वाला है। आपके पास जितने भी रिस्ट के वर्कआउट की वीडियोज़ है आप सारे देख सकते हो। रिस्ट का वर्कआउट करना जरूरी है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि स्टंट सीखना चाहता है बट मेरी क्लास ज्वाइन कर नहीं पा रहा। अगर आप इंदौर से हो, आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो बैक हैंड स्प्रिंग पे।